नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रैंकिंग एक ऐसा चैप्टर है जो हर एग्जाम में आता है और रैंकिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बहुत सारे स्टूडेंट्स को। सबसे पहले मैं आपको वो प्रॉब्लम डिस्कस करता हूँ कि क्या प्रॉब्लम होती है, क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ एक नंबर आगे पीछे होने से हमारा क्वेश्चन गलत कर देती है। यकीन मानिए, आपका कोई क्वेश्चन आ रहा है, उसका आंसर आने वाला है 24, और मान लीजिए आपके ऑप्शन में 21, 22, 24 और 25 दिया हुआ है। या तो आप 23, 24 लाएंगे आंसर, या फिर 25, 24 आंसर आ सकता है। तो बहुत सी बार एक नंबर आगे पीछे होने से रैंकिंग का क्वेश्चन गलत होता है। इसमें एक नंबर का ही आगे पीछे होता है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, आपके सामने हालांकि क्वेश्चन आ चुका है, पर मैं आप लोगों को हल्का सा बता दूं कि जब भी हमें कोई व्यक्ति पूछे कि भाई व्यक्ति कितने हैं, तो व्यक्ति को ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है। हमेशा जब भी आप लोगों को पूछा जाए कितने व्यक्ति हैं, व्यक्ति मतलब पर्सन, तो जब भी पर्सन को निकालने के लिए टोटल व्यक्ति, कुल बच्चे या कितनी महिलाएं, ये अगर बात करें तो वो व्यक्ति की बात कर रहा है, तो हमेशा -1 करना है डेटा में से। पर अगर कभी का स्थान आप लोगों से पूछा जाए, स्थान मतलब की होती है रैंक, स्थान मतलब की दूरी। जैसे कि आप किसी जगह कहीं चेयर लगा के बैठे हुए हैं, तो वो जितनी चेयर है ना, उसको हम दूरी एज ए काउंट करेंगे, स्थान काउंट करेंगे। और उसके ऊपर बैठने वाले लोगों को काउंट करेंगे व्यक्तियों में। तो अगर आपसे कभी स्थान पूछा जाएगा तो आप उसको सिर्फ टोटल काउंट कर लोगे, आंसर आएगा। हम पता है हमारे हर क्वेश्चंस को स्थान में काउंट करते हैं, दूरी में काउंट करते हैं, पर आंसर हम दे देते हैं व्यक्तियों में, तो हमारा एक नंबर चला जाता है, एक नंबर कम ज्यादा आंसर आता है। तो हमेशा ध्यान रखना, जब व्यक्ति पूछे जाए तो एक घटाना है, जब स्थान पूछा जाए तो कुछ नहीं घटाना है, जैसा टोटल आ रहा है वही हमारा करेक्ट आंसर है। जैसे कि ये वाला प्रश्न, लड़कियों की एक पंक्ति में श्रेया दाईं ओर से 11, मानसी श्वेता के बाईं ओर जो है वो 14वें नंबर पर है। यदि मानसी बाएं छोर से 12वें नंबर पर है तो पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं। टोटल पूछा है लड़कियां, और यहाँ रैंक दे रखी है, कोई 12वें नंबर पर है, कोई 14वें नंबर पर है, कोई 11वें नंबर पर है, तो क्वेश्चन रैंक में दिया जाता है। और कभी कभी आंसर यहाँ पर लास्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है लड़कियां, बच्चे, पर्सन, है ना। तो ध्यान से समझो। अब इसने कहा श्वेता दाएं छोर से 11वें नंबर पर है, पहले डायग्राम के थ्रू समझ लीजिए, फिर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। श्वेता दाएं ओर से 11वें नंबर पर है, मान लीजिए दायां पक्ष है आपका, राइट हैंड साइड है, तो यहां से 11वें नंबर पर आपकी आ जाएगी श्वेता, सॉरी 11वें नंबर पर श्वेता है। मानसी श्वेता के बाईं ओर 14 है, श्वेता के बाईं ओर 14th नंबर पर कौन है भैया, M4 मानसी है। अब इसने कहा यदि मानसी बाएं छोर से 12 नंबर पर हो, ये मानसी जो है ना, ये बाएं छोर से अगर 12 नंबर पर होती, ये लेफ्ट हैंड साइड है आपका, बायां छोर है, तो पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं। आप सबको काउंट करो, 12, 14, 11, कितना हो जाएगा, 12 + 14 + 11, 4, 5, 6 और 1, 7, 1, 2 और 3, टोटल कितना हो रहा है 37। तो ये 37 हमेशा क्या होता है पता है, दूरी होता है। बहुत ज्यादा लोग इसको राइट आंसर कर देते हैं। हमें तो पूछा था पंक्तियों में टोटल लड़कियां कितनी है, तो जब लड़कियां मतलब पर्सन पूछा जाएगा, व्यक्ति पूछे जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, -1 कर देंगे। 37 -1 = 36। अब देखने में बहुत सारे लोगों को तो ये क्वेश्चन बड़ा आसान लगा होगा, पर जब हम नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस पर बढ़ते हैं तो वहां इतना आसान नहीं पूछा जाता। जैसे कि ये वाला प्रश्न है, लड़कों की एक पंक्ति में अमन ऊपर से 12वें नंबर पर है। अब ऊपर और नीचे आ गया, अमन जो है वो ऊपर से 12वें नंबर पर है, लड़कों की एक पंक्ति में अमन ऊपर से 12वें नंबर पर है। बमन नीचे से 18वें नंबर पर है, यहां नीचे से 18वें नंबर पर आ जाएगा B4 बमन। अब हमसे कहा गया कि यदि अमन तथा बमन के मध्य में 6 लड़के हैं, किन्हीं भी दो लड़कों के बीच में अगर कुछ बच्चे बिठाने की बात करें, कुछ पर्सन बिठाने की बात करें, क्योंकि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया है क्वेश्चन हमेशा रैंक में होना चाहिए, आपका क्वेश्चन होना चाहिए दूरी में। 12वें स्थान पर, 18वें स्थान पर, स्थान मतलब दूरी, और यहां कह दिया 6 लड़के बीच में हैं। तो इस प्रश्न का पूछने का मतलब कुछ ऐसा था कि 6 लड़के ऐसे करके बीच में होने चाहिए, पर हमें 6 लड़कों को कभी नहीं बिठाना है। हम क्वेश्चन को एज दूरी, आप डिस्टेंस के हिसाब से ही काउंट करें। तो 6 लड़के कहा है, तो जितने लड़के उनसे एक ज्यादा दूरी होती है। मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया है कि व्यक्ति जब हमेशा पूछे जाएंगे तो एक घटाना होता है, इसका मतलब व्यक्ति जितने हैं उनसे एक ज्यादा दूरी होती है ना। दूरी 37 थी, एक घटाया तो व्यक्ति आए। तो मैं यहां कह सकता हूं कि भैया हमें बच्चे पता है 6, तो क्या एक ज्यादा दूरी हो सकती है। तो डेफिनेटली हमेशा ये फॉर्मूला दिमाग में रखना कि स्थान बराबर दूरी बराबर क्या होता है, स्थान या फिर दूरी बराबर होता है भैया आपका व्यक्ति + 1।
व्यक्ति प्लस एक, बस आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, व्यक्ति प्लस एक। तो टोटल 6 व्यक्ति थे, 6 लड़के थे, तो मैं यहां से यहां तक की दूरी 7 मान रहा हूं। अब आपका पूरा क्वेश्चन दूरी में बना, 7, 12 और 18, ये पूरी ही क्या है, दूरी है। आप इन सबको जोड़ के अपना आंसर निकाल सकते हो। 12 प्लस 7 प्लस 18 कितना हो जाएगा, 18 और 12 30, 7 37। सर ये क्या आई है हमारी दूरी। अगर हमसे पूछा जाए कि टोटल इस पंक्ति में कितनी दूरी है, कितने स्थान है, तो 37। हमसे पूछा गया पंक्ति में अधिकतम कितने लड़के हैं, लड़के पूछ लिया भाई वापस से, लड़के, लड़के मतलब व्यक्ति, व्यक्ति मतलब पर्सन, तो 37 माइनस 1 36। हमसे अगर बच्चे पूछे जाए, व्यक्ति पूछे जाए, तो व्यक्ति कितने हो जाएंगे, 36। अब बहुत सारे लोगों का मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि सर ये तो ऐसी बातें हो गई, सर ना यहाँ पर एक जोड़ते ना यहाँ पर एक घटाते तो आंसर कितना आसान हो जाता। ऐसा मत करना। अगर यहां नहीं जोड़ोगे, यहां नहीं घटाओगे, तो फिर यहां क्यों घटा रहे हो। लॉजिक एक सीखो और उस लॉजिक से पूरा चैप्टर हो जाना चाहिए या पूरा टाइप हो जाना चाहिए, ऐसा सीखो। हर एक क्वेश्चन में अलग अलग लॉजिक लगाओगे तो वो काम का नहीं है, आप एग्जाम टाइम पर भूल जाओगे कौन सा लॉजिक कहां लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। लड़कों की एक पंक्ति में राहुल ऊपर से 31वें, विनोद नीचे से 53वां। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में एक और छोटी सी बात थी, पंक्ति में अधिकतम कितने बच्चे हैं। अधिकतम का मतलब होता है मैक्सिमम। मैक्सिमम मतलब होता है कि आपको यहां पर कोई भी कंजूसी किए बिना लोगों को बिठाना है। हमारे पास फुल स्पेस है, आराम से आपकी एक शादी हो रही है, बढ़िया से अच्छे गार्डन सजा हुआ है, आराम से दूर दूर बिठाओ। कोई यहाँ पर ऐसा नहीं है कि भाई टेबल को पास पास में लगाओ, जगह कम है, बहुत जगह है हमारे पास, अधिकतम स्पेस है। तो अधिकतम स्पेस है तो आराम आराम से बिठाया सब लोगों को। पर अगर यहाँ पर एक शब्द होता न्यूनतम, मतलब कि हमारे पास जगह कम है, छोटा गार्डन है, जगह कम है, तो चेयर को पास पास लगा लो। चेयर को पास पास लगा लो मतलब कंजूसी करो। कंजूसी करो इसका मतलब आगे बताऊंगा क्या होता है। देखो, लड़कों की एक पंक्ति में राहुल ऊपर से 31वें नंबर पर है, राहुल को ऊपर से 31वें नंबर पर बिठाया, R फॉर राहुल। नेक्स्ट, विनोद नीचे से 53वां है। अच्छा, पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। विनोद तथा राहुल के मध्य में 22 लड़के हैं तो और एक अन्य पंक्ति में 15 लड़कियां हैं, तो कम से कम कितने छात्र हैं। अब इस कम से कम का ही मतलब होता है कंजूसी करना। न्यूनतम कहो, कम से कम कहो, एक ही बात होती है, कंजूसी करना। तो मेरे प्यारे दोस्त, आप लोगों को इस क्वेश्चन को ऐसा करना है, राहुल ऊपर से 31वां है, राहुल को आप लोगों ने 31वें नंबर पर बिठाया। विनोद जो है वो नीचे से 53वां है, तो विनोद को ना ओवरलैप करवा के ऐसे साइड में बिठाओ। ये रहा विनोद और ये है भैया आपका 53, 53वें नंबर पे। ये क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को। ये दोनों छोर हैं, आप क्या हुआ, एक बंदे को इधर से बिठाया, एक बंदे को इधर से बिठाया, दोनों को ओवरलैप करवा दिया, दोनों को क्रॉस करके बिठाया, उसे कहा जाता है कंजूसी करना या कम से कम। विनोद तथा राहुल के मध्य में 22 लड़के हैं, विनोद और राहुल के मध्य में 22 लड़के हैं। फिर से यहां पर आपका क्वेश्चन गलत पूछा है, 22 लड़के हैं। हमें पता है क्वेश्चन तो हमेशा दूरी में पूछा जाता है, तो जब क्वेश्चन दूरी में पूछा जाता है तो मुझे एक बात बताइए, 22 लड़के हैं तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक ज्यादा 23 दूरी मान लेंगे। अरे अभी पिछले क्वेश्चन में ही तो बताया था। तो सर ये सारी क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन जो है वो दूरी में बन गया। और ये कहा है कि एक अन्य पंक्ति में 15 लड़कियां भी है, उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, अभी फिलहाल इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। सर मुझे एक बात बताइए, ऊपर से लगाकर यहां तक 31 वैल्यू है और यहां से यहां तक कितनी निकालूंगा, क्योंकि यहां से यहां तक की मुझे 23 मिल गई, यहां से यहां 31 और ये इतनी सी 23, तो 31 में से 23 गया तो ये वाली वैल्यू मुझे अपने आप मिल जाएगी कि नहीं मिलेगी। तो बस वही कर लीजिए, आपका आ जाएगा कितना, 31 में से 23 घटाकर, 31 में से 23 घटा लो भाई, 7 इधर और 1 इधर, 8 बच रहा है। मतलब ये वैल्यू जो मैंने अभी यहां से यहां तक आपको काउंट करवाई, ये 8 हो गई। अब जैसे ये वाली वैल्यू 8 हो गई, इधर से नीचे से 53 और ऊपर से 8। रैंकिंग का एक बेसिक फॉर्मूला होता है कि जब भी हमें टोटल निकालना होता है, तो विवेक को देखो, क्या नाम है इसका, विनोद को देखो, विनोद की दूरी नीचे से आ गई 53, विनोद की दूरी ऊपर से आ गई 8। टोटल निकालने का एक फॉर्मूला कि दोनों को जोड़कर एक घटा दो। एक घटाना तो हमें सीख लिया, कंपलसरी है, क्योंकि व्यक्ति ही पूछा है। 53 और 8 जोड़ेंगे, हमें दूरी मिल जाएगी टोटल के, इस पंक्ति में कितने लोग बैठे हैं, 53 प्लस 8, टोटल दूरी कितनी हो गई, 8 9 10 11 61। ये हो गई हमारी दूरी, या फिर स्थान कह सकते हो, दूरी हो गई 61। हमसे पूछा था भैया टोटल लड़के कितने हैं, रुको जरा, लड़के कितने हैं, तो भैया पहले इसके व्यक्ति बता लो कि इस पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। आप कहोगे सर 61 माइनस 1 बराबर 60। इस पंक्ति में कितने लोग हो गए, 60। इसने कहा था ना एक अन्य पंक्ति में 15 लड़कियां भी है, एक तो भैया इस पंक्ति के 60 लड़के या लड़कियां और अन्य पंक्ति के 15, मतलब टोटल हो गए 75।
आपका क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों पंक्ति को मिलाकर 75 लड़के और लड़कियां हैं, जिसमें आपका ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया है। एक पंक्ति ये थी, अन्य पंक्ति में 15 लड़कियां केवल बैठी हुई थी। ठीक, चलिए अगला वाला प्रश्न देखते हैं। 35 छात्रों की एक कक्षा में कुणाल को नीचे से 7वें नंबर पर रखा जाए, जबकि सोनाली को ऊपर से 9वें नंबर पर। पुलकित इन दोनों के एकदम बीच में। अब आप खुद सोचिए, किसी पंक्ति में आपको नहीं पता कि वो सम कितने वहां पर लोग बैठे हुए हैं, सम संख्या में है विषम संख्या में है, पर आपको यह कह दिया जाए कि कोई एक ऐसी पुलकित नाम की लड़की जिनको दो लोगों के बिल्कुल सेंटर में बिठाया जा रहा है, मतलब कि आप अगर इस पुलकित को सोनाली और कुणाल से अगर काउंट करते हैं तो बराबर डिस्टेंस, इधर से अगर 10 तो इधर से भी 10, इधर से अगर 20 तो इधर से भी 20, एकदम बीच में, उसी को कहा जाता है। तो पुलकित की ओर से कुणाल का स्थान बताना है। क्वेश्चंस बहुत ही प्यारा है ये क्वेश्चंस, आधा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता है। देखो, 35 छात्रों की कक्षा में कुणाल को नीचे से 7वें नंबर पर, कुणाल को नीचे से 7वें नंबर पर बिठाया, जबकि सोनाली को ऊपर से 9वें नंबर पर बिठाया, जबकि सोनाली को ऊपर से 9वें नंबर पर बिठाया। पुलकित इन दोनों के बीच में है, एकदम बीच में, मतलब सेंटर में, बिल्कुल यहां पर है पुलकित। तो मेरे प्यारे दोस्त, आप मुझे बताइए, टोटल पता है ना 35 छात्र है, टोटल 35 छात्र है, तो यहां सोनाली तक के लोगों को और इधर केफ और कुणाल तक के लोगों को घटा दो, 35 छात्र टोटल हैं। अगर आप उन 35 छात्र में से सोनाली तक के 9 लोग और कुणाल तक के 7 लोग अगर इनको घटा देते हो तो बचे हुए बीच बीच के लोग आ जाएंगे कि नहीं आएंगे? 35 छात्रों की पंक्ति में कुणाल को नीचे से 7वें स्थान पर और सोनाली को ऊपर से 9वें नंबर पर रखा गया। पंक्ति में पुलकित इन दोनों के बिल्कुल बीचों बीच है, बिठा दिया। तो मुझे बताओ 35 में से अगर इनको घटा दोगे तो ये कितना आ गया? 7 7 14 और 2 16, 7 7 14 और 2 16। अब यहां पर कितना बचा? 16 2 32, मतलब कि 3 एक्स्ट्रा 19 बचेगा। तो सर यहां पर आपके 19 लोग टोटल बच रहे हैं, और अगर 19 लोग टोटल बच रहे हैं मतलब मैं ये कह सकता हूं यहां से लगाकर यहां तक के जो बच्चे हैं ना वो 19 हैं। अब फिर से आप कहोगे सर यहां बच्चे कैसे हो गए? क्योंकि आपने टोटल बच्चों में से घटाया है। 35 छात्र थे, 35 बच्चे थे, तो जब कभी बच्चों में से कुछ घटा रहे हो ना तो वैल्यू बच्चों में ही आएगी। 35 बच्चों में से इतने बच्चे घटा दिए तो 19 बच्चे बचे। तो 19 बच्चे हैं ये, 19 बच्चे। आपको पता है हम बच्चे तो कभी नहीं बिठाते सर, उससे एक ज्यादा दूरी को बिठाते हैं। तो 19 बच्चे हैं, मैं कह रहा हूं 19 क्या है? छात्र लिख देता हूं, बच्चे कहेंगे बुरा मान जाएंगे। भाई 19 छात्र हैं, तो अगर 19 छात्र हैं तो मैं यहां कह सकता हूं दूरी कितनी हो गई? आप कहेंगे सर दूरी हो गई 20, यहां से यहां तक की जो दूरी है ना वो हो गई 20। अब पुलकित तो बिल्कुल सेंटर में बैठी थी, आप सभी जानते हैं सर पुलकित बिल्कुल सेंटर में थी, तो यहां से यहां तक 10 और यहां से यहां तक 10। आप कह देंगे 10 ये और 10 ये 20, क्योंकि पुलकित बिल्कुल सेंटर में है। पुलकित की ओर से कुणाल का स्थान, पुलकित की ओर से कुणाल का स्थान कितना है? 10वां। आई बात समझ में? हो सकता है किसी का 9 किसी का 11 आया हो, यही मैंने कहा था कि रैंकिंग में एक नंबर आगे पीछे होता है। एक और प्रश्न करवाता हूं मैं आप लोगों को, उसके बाद एक प्रश्न मैं आपको करने के लिए दूंगा, ठीक है? 40 लड़कियों की एक पंक्ति में जब कोमल अपने बाईं ओर 4 स्थान खिसकती है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, आप ध्यान से समझिएगा। 40 लड़कियों की एक पंक्ति में जब कोमल अपने बाईं ओर 4 स्थान खिसकती है, मान लीजिए ये कोमल है, कोमल अपने बाईं ओर 4 स्थान खिसक जाती है, कोमल अपने बाईं ओर 4 स्थान खिसक गई, तो पंक्ति के बाएं सिरे से उसका स्थान 10वां हो जाता है। तो पंक्ति के बाएं सिरे से उसका स्थान हो जाता है 10वां। जब कोमल अपना स्थान स्थानांतरित कर रही थी तो उसकी नई पोजीशन हो गई के डैश, ठीक है? तो पंक्ति के बाएं सिरे से उसका स्थान 10वां हो जाता है, मैंने 10 लिख दिया। यदि स्वाति कोमल के मूल स्थान से दाईं ओर तीसरे स्थान पर, देखो अब ये वाली जो लाइन है ना, मूल स्थान या फिर स्थानांतरित स्थान, तो ये क्या होता है? स्वाति कोमल के मूल स्थान, मूल स्थान मतलब जहां पर वो पहले रह रही थी। पर आप जैसे कि आपने सुना होगा ना, मूल स्थायी जाति प्रमाण पत्र, ये कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं, तो वहां मूल निवासी का एक डॉक्यूमेंट भी होता है। मूल निवासी का क्यों? कि आप रहते कहाँ हो कहाँ के? तो मूल स्थान मतलब कि जहां ये रहती थी, तो भाई कोमल यहां रहती थी, तो मूल स्थान इसका ये है, ये तो इसका बाद वाला स्थान है, किराए से रहती है यहाँ। तो यदि स्वाति कोमल के मूल स्थान से दाईं ओर तीसरा, यदि स्वाति जो है वो अगर दाईं ओर तीसरे नंबर पर हो, तो पंक्ति में दाईं ओर से स्वाति का स्थान कौन सा है? पंक्ति में दाईं ओर से स्वाति का स्थान कितना है ये बताना है हमें। क्वेश्चंस बड़ा प्यारा है ये, आपको सिर्फ ये वाली दूरी बतानी है। तो ये दूरी बताने के लिए ये दूरी पता कर लो। आप कहेंगे 4 3 7 10 17,
सर आगे से अगर कोई लड़की 17 नंबर पर है, टोटल लड़कियां 40 है, तो पीछे से कितने नंबर पर होगी? अभी जस्ट हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन इज इक्वल टू टोटल। टोटल निकालने का फॉर्मूला, दाएं और बाएं दोनों को जोड़कर एक घटा दो, ये व्यक्ति निकल जाते हैं टोटल। तो यहां पर क्या करते हैं सर कि टोटल अगर हमें दिया रहता है तो टोटल में से कभी नहीं घटाते, टोटल प्लस वन में से हम घटाते हैं सर इस 17 को, इस स्वाति की दूरी को लेफ्ट हैंड साइड वाली को, ताकि राइट हैंड साइड वाली मिल जाए। मतलब कि 41 में से अगर आप 17 घटाएंगे तो कितना बचेगा? ये यहां बच गया 4 और यहां बच गया आप लोगों का 2। 24 आपका करेक्ट आंसर होगा। 24 ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, इसका मतलब इनमें से कोई नहीं। आई बात समझ में? चलिए अब मैं चाहता हूं कि ये वाला प्रश्न आप करें, क्योंकि इस प्रश्न में बहुत ही मजेदार एक छोटा सा शब्द है, उसका नाम है जो। ये आप करना, कोशिश करना, वीडियो को रोक देना, मैं करवा दूंगा थोड़ी देर बाद, पर मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को यहीं पर पॉज करें, रोकें, आप इस क्वेश्चन को करें जिसमें जो लगा हुआ है। मैं चाहता हूं आप इस प्रश्न को करें, मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करवाता हूं। ये वाला हम करते हैं जहां पर है ना स्थान को बदल दिया जाता है। जब स्थान को ही बदल दिया जाता है तो हम कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, इसका एक शानदार सा शॉर्ट ट्रिक होता है। जब भी आप लोगों को ये क्वेश्चंस मिले कि कोई भी अपना परस्पर स्थान बदल रहा है, तो ध्यान से समझना। लड़कों की एक पंक्ति में सुनील का स्थान बाईं ओर से 20वां है। चलो पहले फॉर्मूले से बताता हूं। ये आ गया बाईं ओर से 20वां नंबर पर सुनील, और दीपक का स्थान दाईं ओर से 36वां है। ये दीपक आ गया दाईं ओर से 36वां। ठीक है, अपने स्थानों को परस्पर बदल देता है, मतलब दीपक यहां आ जाता है और सुनील यहां आ जाता है। ये अपना स्थान बदल दिया। सुनील का स्थान बाईं ओर से कितना है? सुनील का स्थान जो है वो बाईं ओर से भैया अब कितना हो जाता है? 28वां हो जाता है। तो इस सुनील का स्थान देखो दोनों ओर से मिल गया, तो आप इन दोनों को जोड़कर एक घटा लो, टोटल मिल जाएगा। सीधी बात करें, पहली बार मुझे बताओ सुनील का स्थान बाईं ओर से कितना है? 20वां। दीपक का स्थान कितना है? 36वां। अब इन दोनों ने जब अपनी पोजीशन को इंटरचेंज किया तो बाद में किसकी स्थान दिया हुआ है? सुनील स्थान बाईं ओर से 28वां हो जाता है। सुनील का पहले वाला स्थान जो है ना वो हटा दो। अब सुनील का बाद वाला स्थान कितना है? 28, और दूसरे वाले बंदे का स्थान कितना है? 36। दोनों को जोड़कर एक घटा दो, यही आपका शॉर्ट ट्रिक है। कुछ भी नहीं करना है, चाहे यहां ओवरलैप हो या ना हो, दोनों में काम करेगा। 6 6 12 2 14 की 4 हसील 1 3 3 6, 64 में से एक घटा सर 63 हमारा करेक्ट आंसर है। 63 यहां भी आ रहा है। 36 और 28 को जोड़कर एक घटाना, सेम लॉजिक, सेम यहां भी आपका काम करेगा। ये जरा ध्यान से समझना। ए बाईं ओर से 15, बी दाईं ओर से 9वां, बाद में अदला बदली के बाद ए बाईं ओर से 7वां। ये ओवरलैप वाला केस है, यहां भी काम करेगा ये लॉजिक आपका। ए की पोजीशन बाद में भी दी हुई है तो पहले वाली हटा दीजिए। ए की बाद वाली पोजीशन 7 है, दूसरे वाले बंदे की है भैया 9, तो आप कहेंगे दोनों को जोड़ देंगे। एक्चुअली टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ 9 आना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, फिर ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे, एक ही बात है। 7 7 14 और 2 16, 7 7 14 और 2 16। आप एक काम कीजिए, इसको 9 ही मान लीजिए, है ना। मैंने इस क्वेश्चन को चेंज किया था, शायद रह गया यहाँ पर। 9 ही है इसकी पोजीशन, तो 9 9 कितना हो गया? 18, और 18 में से जब एक घटता है तो हमारा करेक्ट आंसर आता है 17। 17 ऑप्शन में है। मैंने इस क्वेश्चन को चेंज किया था, शायद किसी वजह से ये 7 रह गया, तो आपका नहीं हो पाया। चलिए मैं चाहूंगा इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे होमवर्क में करके बताएं। अगर आप कर पाएंगे तो मैं नेक्स्ट क्लास में इसका जरूर बताऊंगा। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करके बताएं। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।